साथियों नमस्कार, मैं रोशन कुमार आप लोगों के लिए जो लेकर आई कक्षा 10वीं के लिए बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए हिंदी व संस्कृत व्याकरण। आज 5 अगस्त 2026 है, दिन बुधवार है। तो आज से पहला कक्षा स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पे कोई नया आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी आज जो बताएंगे, तो आज क्या बताएंगे? आज संस्कृत और हिंदी। पहले तो सिलेबस पढ़ने से पहले तो हमें पैटर्न जाना है। बिहार बोर्ड में कितने मार्क के कौन सा विषय से कितने मार्क पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव कितने होते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं। थोड़ा सा तबीयत खराब है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आवाज़ में, तो माफ कीजिएगा। चलिए संस्कृत पैटर्न आज देख लेते हैं, कल हिंदी पैटर्न देखेंगे। ध्यान रहे आपको हम ज़्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर ही कक्षा सभी रहेगी, क्योंकि आपको देखने में ज़्यादा बोर ना लगे। और बहुत ही आसान तरीका से हम समझाएंगे, बहुत ही आसान तरीका से पढ़ाएंगे। जितना हम ग्रामर पढ़ाएंगे ना, जैसे ग्रामर जितना पढ़ाएंगे उसमें से 100% आप क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम में आइएगा, समझे? ठीक है, तो आज हम पैटर्न पहले देख लेते हैं। आप लोग भी ध्यान से देखिए, बहुत व्यक्ति को पैटर्न पहले से पता हो, जिसको नहीं पता हो वो देख लीजिए। ठीक है, आज पहले जानेंगे क्या, संस्कृत पैटर्न। लिख लेते हैं संस्कृत पैटर्न। ध्यान रहे हम सब कुछ जितना बोलेंगे उतना लिखाएंगे। तो आप सभी लिखने से पहले बोले क्या वो सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद लिखिएगा। क्योंकि लिखा हुआ हर एक जगह, हर एक किताब में मिल जाएगी। किताब बोलता नहीं है, बोलते गुरु है। तो जो नहीं समझ आएगा वो बताइएगा, ठीक है। चलिए संस्कृत पैटर्न में ये समझना है कि सब्जेक्टिव कितने और ऑब्जेक्टिव कितने, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न और विषयनिष्ठ प्रश्न कितने कितने मार्क के पूछते हैं, कौन कौन सा क्या सिलेबस है, वही देखना है। चलिए देखते हैं। अच्छा से पैटर्न बना लेते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। जैसे यहाँ लिख लेते हैं खंड, यहाँ हुआ खंड। जो अक्षर नहीं पता चलेगा तो पूछ लीजिएगा या कमेंट में बता दीजिएगा, कहे कि आपको वीडियो मिलेगी। अगले लिखते हैं पाठ्यक्रम, बीच में लिख लेते हैं पाठ्यक्रम। चलिए इस साइड दाई से लिख लेते हैं अंक, कितने मार्क के पूछेंगे, लिख लिए। चलिए एक चेन दे देते हैं, खंड लिखे, खंड क लिखते हैं। यहाँ खंड के नीचे में क लिख लेते हैं। 4 खंड में बांटेंगे, खंड ख, खंड ग, खंड घ। 4 खंड में इसको हम बांटेंगे। चलिए अंडरलाइन कर लेते हैं। इतना तो समझ गए होंगे। तो ये तो पैटर्न सिखा रहे थे, अभी तो कुछ सिखाए ना, सिर्फ बता रहे हैं। सारे अक्षर अलग अलग है, सब समझ जाइएगा। जो नहीं समझिएगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। पाठ्यक्रम देखिए आप सभी को पता होगा, 4 में बांटे। तो पहले गद्यांश पूछते हैं, गद्यांश कितने मार्क के पूछते हैं वो देखते हैं, लिख लेते हैं। लेकिन अब कलम चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं पेन मार्कर। गद्यांश पता है, गद्यांश पूछते हैं। गद्यांश पूछने के बाद क्या पूछते हैं, व्याकरण एवं अनुवाद। व्याकरण पूछते हैं और अनुवाद भी करने के लिए पूछते हैं। व्याकरण एवं अनुवाद। चलिए और क्या पूछते हैं आगे, अनुच्छेद पूछते हैं और पत्र लेखन पूछते हैं। अनुच्छेद पूछते हैं
एवं पत्र लेखन। देखिए, अनुच्छेद एवं पत्र लेखन पूछते हैं। आगे क्या पूछते हैं? पुस्तक, मतलब फिर किताब से पूछते हैं। आप सभी को पता है ना, गद्यांश पूछते हैं, व्याकरण से पूछते हैं और अनुवाद करने के लिए पूछते हैं, अनुच्छेद एवं पत्र लेखन पूछते हैं, उसके बाद किताब से पूछते हैं। हम 4 खंड में बांटे हैं। देखिए, खंड ख और ग, ये इसको ध्यान रखिए, खंड ख और ग व्याकरण से है, व्याकरण से ही लिखना पड़ेगा। पहला गद्यांश तो पता है, हिंदी और इंग्लिश संस्कृत सभी में पूछते हैं। पुस्तक तो पता है, किताब से पूछते हैं। चलिए देखिए, गद्यांश कितने मार्क के पूछते हैं। गद्यांश पूछते हैं 13 अंक का, 13 मार्क के। चलिए ठीक है। व्याकरण कितने मार्क के पूछते हैं और अनुवाद 32 मार्क, 32 मार्क। अनुच्छेद कितने मार्क के पूछते हैं? 15 मार्क। पुस्तक से कितने मार्क पूछते हैं? 40 मार्क। आपको ध्यान है पैटर्न जो बता रहे कितने मार्क के? ये पैटर्न आपको 100 मार्क का बता रहे हैं, समझे? आप सभी को पता ही है, बिहार बोर्ड में अभी क्या चलन है, 200 प्रश्न पूछते हैं, 200 मार्क के, उसमें से 100 मार्क बनाना होता है। पता है, जैसे संस्कृत में 50 क्वेश्चन का उत्तर देना है तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। तो आपको हम 100 मार्क का बता रहे हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के, तो 2 गुना होता है, तो मान लीजिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना पूछेगा, पता ही है, समझ गए? चलिए, इतना तो समझ गए कितना मार्क कहाँ से पूछ देंगे। ये सभी को जोड़िए तो टोटल कितना 100 मार्क पूछता है। 3 2 5 5 10, 10 का 0, 3 1 4 5 4 9 4 9 1, 100 मार्क पूरा, एक सा मार्क पूरा गया। समझे? अब हमको समझना है, तो व्याकरण से कितना मार्क हुआ, ये दोनों व्याकरण हो गए ना, तो 32 और 15 ये व्याकरण से पूछेंगे, 14 और 13 गद्यांश और पुस्तक से पूछेंगे। व्याकरण हो गया 47 मार्क, व्याकरण से 47 मार्क पूछेंगे। तो चलिए अब देखना है संस्कृत व्याकरण में कौन कौन से कितना मार्क पूछते हैं। तो पैटर्न आगे, संस्कृत व्याकरण से 47 मार्क जो पूछेंगे, कौन से कितना पूछेंगे वो समझना है। इतना समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, कमेंट में बताइए क्या प्रॉब्लम है, नहीं है तो आगे बताएंगे फिर। अब बुक से समझना है ना, कहीं भी दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम सब कुछ आसान से, बहुत ही आसान से समझाते जाएंगे। धैर्य बना के रखिएगा, पूरा सिलेबस आपको कवर किया जाएगा हिंदी और संस्कृत व्याकरण का। ध्यान रहे, बुक नहीं पढ़ाएंगे हम। अभी हम आपको क्या समझा रहे हैं? संस्कृत व्याकरण। व्याकरण से क्या क्या पूछेंगे, कितने मार्क? संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण से कितने मार्क पूछेंगे? व्याकरण से 47, व्याकरण से कितने मार्क पूछेंगे? 47। ध्यान आ गया? खंड ख और ग से 47 मार्क पूछते थे। व्याकरण में किससे कितना मार्क पूछेंगे वो देखना है। पहले क्या देखेंगे? संधि, संधि से कितना मार्क पूछेंगे। उसके बाद संधि पढ़ेंगे, संधि के आगे क्या पढ़ेंगे? शब्द रूप पढ़ेंगे, शब्द रूप, शब्द रूप के आगे क्या पढ़ेंगे? कारक और विभक्ति पढ़ेंगे, कारक विभक्ति, कारक और विभक्ति पढ़ेंगे। कारक और विभक्ति के बाद अनुवाद, अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे।
समास पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, इधर लिख लेते हैं उपसर्ग, उपसर्ग पढ़ना, उपसर्ग पढ़ने के बाद प्रत्यय, पता ही है प्रत्यय पढ़ना है। उपसर्ग पढ़ने के बाद प्रत्यय पढ़ना है। प्रत्यय पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद पढ़ने के बाद पत्र लेखन पढ़ेंगे, पत्र लेखन। इतना जो लिखे सब समझ गए। हिंदी व्याकरण का सिलेबस इतना ही है। संधि पढ़ना है, शब्द रूप पढ़ेंगे, कारक और विभक्ति, अनुवाद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अनुच्छेद और पत्र लेखन। चलिए बताते हैं। हिंदी संस्कृत व्याकरण से 47 मार्क पूछेंगे बिहार बोर्ड में। तो संधि से कितना मार्क पूछेंगे, संधि से 4 मार्क पूछेंगे, ठीक है। शब्द रूप, शब्द रूप से 3 मार्क पूछेंगे। आगे क्या है, कारक और विभक्ति, कारक और विभक्ति से 4 मार्क पूछेंगे। अनुवाद, अनुवाद से 6 मार्क पूछेंगे। समास, समास से 4 मार्क पूछेंगे। उपसर्ग, उपसर्ग से 2 मार्क पूछेंगे। प्रत्यय से 6 मार्क पूछेंगे। अनुच्छेद से 7 मार्क पूछेंगे। पत्र लेखन से 8 मार्क पूछेंगे। एक चीज धातु रूप छूट ही गया, धातु रूप छूट ही गया। यहाँ पे सब लोग के बाद धातु रूप पढ़ेंगे। धातु रूप, धातु रूप तो लिखना ही भूल गए। चलिए धातु रूप से 3 मार्क पूछेंगे। धातु रूप से 3 मार्क पूछेंगे, समझे। संधि से 4 मार्क, शब्द रूप से 3 मार्क, कारक और विभक्ति से 4, अनुवाद से 6, समास से 4, उपसर्ग से 2, प्रत्यय से 6, अनुच्छेद से 7, पत्र लेखन से 8, धातु रूप से 3 मार्क। तो टोटल 47 हो जाता है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल 47 होता है। देखिए 4 3 7, 7 4 11, 11 6 17, 17 और 4 21। इधर देखिए कैलकुलेट कीजिए। 6 2 8, 8 8 16, 16 3 19, 19 7 26, 26 21 26 ऐड करेंगे तो 47, 47 मार्क पूछेंगे, समझे। आप सभी को संस्कृत पैटर्न, संस्कृत पैटर्न पूरा समझ में आया, कितना मार्क पूछेंगे और कहां से पूछेंगे। संस्कृत व्याकरण से 47 मार्क पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के हम बोल रहे हैं। तो 47 मार्क कहां कहां से पूछेंगे वो बता दिए। आप सभी जरा सोचिए, 2 गुना क्वेश्चन है तो 200 मार्क का पूछेंगे, 200 मार्क का पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव उसमें 100 रहेगा, 100 में से आपको सिर्फ 50 का उत्तर देना है। कितना इजी है। यदि हम ग्रामर ही पढ़ लेते हैं संस्कृत व्याकरण से इतना, तो देखिए पत्र लेखन, तो पत्र लेखन और अनुच्छेद ये दोनों सब्जेक्टिव में आएगा। उसके बाद ये अनुवाद सब्जेक्टिव में आएगा, ये तीनों। उसके बाद ये सभी तो मार्क आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछेंगे। अनुवाद मान लीजिए 6 मार्क, 8 8 8 16 5 21, मान लीजिए 21 मार्क आपको सब्जेक्टिव में पूछता है तो 26 मार्क तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा संस्कृत व्याकरण से। 26 टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूनी 40, 25 दूनी 50, 2 52, 14 12, मतलब 52, 52 ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हैं। 50 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको सिर्फ व्याकरण से ही पूछ लेंगे। आप यदि संस्कृत व्याकरण अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको 52 मार्क ऑब्जेक्टिव सिर्फ व्याकरण से ही आ जाएगा, बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सोच लीजिए जो बच्चा बुक पढ़ लेगा, व्याकरण का कुछ क्वेश्चन मान लीजिए नहीं बना तो वो बना सकता है ना आसान से, 50 में 50 आराम से टिक मार सकता है। तो
आप समझ सकते हैं। सिर्फ हम हिंदी इस चैनल गुरुदेव शिक्षा सेवा पे हिंदी और संस्कृत व्याकरण दोनों एक साथ पढ़ाएंगे, तो व्याकरण से ही ऑब्जेक्टिव तो पूरा बन जाना चाहिए। सब्जेक्टिव जितना व्याकरण का बनेगा बन जाना चाहिए क्वेश्चन आंसर बुक से। ठीक है, तो आज हम आपको संस्कृत पैटर्न पूरा समझा दिए। पूरा समझे कि नहीं समझे वो आप कमेंट में बताइएगा। अगले दिन कल हम हिंदी का पैटर्न बताएंगे। उसके अगले दिन से कंटिन्यू आपको सुबह 6 बजे एक वीडियो मिल जाएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, 15-20 मिनट का ही रहेगा। याद रहे आपको हम मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ही पढ़ाएंगे, समझे। बहुत ही आसान तरीका से समझाएंगे। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और बिहार से ही नहीं, बिहार के बाहर भी आपके सर रोशन सर का धमाका बच्चे, और हर एक बोर्ड में 100 में 100 मार्क, हिंदी और संस्कृत 200 मार्क का हुआ, 500 मार्क का परीक्षा होगा, 200 मार्क अच्छा से ला लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।